अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपना कॉपीराइटिंग का पहला प्रोजेक्ट एक्वायर कर सकते हैं विद जीरो एक्सपीरियंस। जी हाँ, कॉपीराइटर्स का सबसे बड़ा, स्पेशली बिगिनर कॉपीराइटर्स का डिलेमा ये होता है कि उनके पास ना तो क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स होते हैं, ना रिव्यूज़ होते हैं, ना केस स्टडीज़ होती हैं, ना ही कोई रिजल्ट्स होते हैं जो उनकी कॉपी ने जनरेट किए हों। तो फिर उनको समझ नहीं आती कि हम आखिर कैसे अपने पहले क्लाइंट को कन्विंस करें दैट दे शुड हायर अस। और ये क्वेश्चन मेरे रिसेंट यूट्यूब वीडियो पे भी किसी ने कमेंट में पूछा था, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ वीडियो टुडे ऑन दिस टॉपिक। एंड लेट्स फेस इट, इफ यू हैव एक्चुअली स्पेंट सम मंथ्स ट्राइंग टू लर्न द बेसिक्स ऑफ कॉपीराइटिंग, maybe you have read different ebooks, YouTube videos, maybe you have also taken some courses or many courses on copywriting, then at this point you're probably already good enough that someone should hire you and give you a chance to prove your skills। क्योंकि अगर आपको कोई क्लाइंट हायर ही नहीं करेगा तो आपके पास क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स आएंगे कहां से, और आप कैसे प्रूव कर पाएंगे दैट योर कॉपी एक्चुअली कन्वर्ट्स। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 टिप्स बताऊंगा, वो 6 चीजें जो आपने अपने फाइवर और अपवर्क की प्रोफाइल्स में इंक्लूड करनी है, और आपने जब क्लाइंट को पिच करना है एज अ कंप्लीट बिगिनर तो आपने ये 6 चीजें अपनी हर पिच में इंक्लूड करनी है। और अगर आप इन 6 चीजों को इसी सीक्वेंस के अंदर अपनी हर पिच के अंदर और अपनी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शंस के अंदर ऐड कर लेते हैं, देन आई एम 100% श्योर दैट इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू लैंड योर वेरी फर्स्ट कॉपीराइटिंग क्लाइंट इन नो टाइम। नाउ बिफोर वी गेट स्टार्टेड, प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, इससे पहले कि आप भूल जाएं, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इंशाल्लाह आई वुड होपफुली हैव अर्नड योर लाइक एनीवेज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। जी, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, और हमारा पॉइंट नंबर 1 है, टेल देम अबाउट योर यूनिक राइटिंग and learning process. If you think about it, research is actually the most important part in any piece of copy. तो आप क्लाइंट्स को बताएं कि कैसे आप डीप रिसर्च कंडक्ट करेंगे उनकी टारगेट ऑडियंस पे, कैसे आप उनकी टारगेट ऑडियंस के साथ वर्चुअली हैंग आउट करेंगे और उनके डीपेस्ट पेन्स, डिजायर्स और फियर्स को फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ साथ आप कैसे मार्केट के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करेंगे, उनके कंपेटिटर्स के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करेंगे, और कैसे आप उनके प्रोडक्ट को भी A to Z अंडरस्टैंड करेंगे बिफोर यू राइट अ सिंगल वर्ड ऑफ कॉपी। और इसी के साथ उनको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करें दैट द परसुएजन टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट यू हैव लर्नड ओवर द इयर्स, और कैसे आप इन परसुएजन टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज के नॉलेज को यूज करते हुए उनकी कॉपी या उनके प्रोजेक्ट के लिए एक टेलर्ड स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे इफ दे हायर यू। और दूसरा पॉइंट जो आप अपनी क्लाइंट पिचेस में और अपने डिस्क्रिप्शंस में यूज करेंगे वो है, tell them that you have worked on multiple different projects. Now you must be thinking कि हमारे पास तो प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो फिर हम कैसे क्लाइंट को कह सकते हैं कि we have worked on multiple projects, and that's the whole point of this video। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना ये है कि अपने फ्री टाइम के अंदर इंटरनेट के ऊपर से कोई भी प्रोडक्ट उठाना है, कोई भी सर्विस उठानी है और उसके ऊपर सेल्स कॉपी लिखना शुरू कर देनी है, वेदर इट बी ईमेल कॉपी, एड्स कॉपी और जस्ट अ जनरल सेल्स कॉपी ट्राइंग टू सेल दैट प्रोडक्ट। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने क्लाइंट को कहना है कि आई हैव एक्चुअली वर्कड ऑन मल्टीपल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड आई कैन शो देम टू यू। अब ये झूठ नहीं है, बिकॉज टेक्निकली जब आप इन प्रोजेक्ट्स को लिख रहे थे या इन सैंपल्स को लिख रहे थे, यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। झूठ ये तब होता अगर आप उनको ये कहते कि मैंने XYZ क्लाइंट के लिए लिखा है, उसने मुझे ये रिव्यू दिया है और इस कॉपी ने उनके लिए इतने रिजल्ट्स जनरेट किए। सो बिकॉज यू आर नॉट सेइंग ऑल दोस थिंग्स, यू आर जस्ट सेइंग दैट आई हैव वर्कड ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, सो दिस इज टेक्निकली ट्रू, and then you can also give them these samples if they ask for them। And before moving on to the next point, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज आप लोगों को क्लियर कर दूं, and this is coming from years of experience after working on thousands of copywriting projects, कि क्लाइंट्स को कभी भी आपके रिजल्ट्स और केस स्टडीज में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट। ऑल दे वांट टू सी इज योर सैंपल्स, दे वांट टू सी योर राइटिंग स्टाइल, एंड दे वांट टू सी इफ योर राइटिंग रेजोनेट्स विद देयर ब्रांड वॉइस एंड टोन, एंड इफ यू आर एक्चुअली गुड एट राइटिंग इंग्लिश, इफ योर sentences are grammatically correct, and how creative you are. By looking at your writing, they can figure out all these things, and they are almost always good enough for you to get hired. Point number 3 जो आपने यूज करना है, और इन सब पॉइंट्स को आपने इसी सीक्वेंस में यूज करना है। पॉइंट नंबर 3 है, tell them the legends of copywriting and the industry marketers that you follow and that you have learned from। तो यहाँ पे आप एक्चुअली अपनी क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी बिल्ड करेंगे, और आप उनको बताएंगे कि कैसे आपने डेविड ओगिल्वी, फ्रैंक कर्न, गैरी हेल्बर्ट, डैन एस कैनेडी, ये इस तरह के जितने भी लेजेंड्स हैं कॉपीराइटिंग के, इनको आपने स्टडी किया है। और इसके साथ साथ कोई इंडस्ट्री मार्केटर्स हैं जैसे रसल ब्रंसन है, साबरी सूबी है, बिली जीन है, ये जो आजकल के ट्रेंडिंग इंडस्ट्री मार्केटर्स हैं, लेजेंड्स हैं, इनका आप जिक्र कर सकते हैं, दैट हाउ यू फॉलो देम। और अगर आपने इनमें से किसी एक फेमस बंदे से कोई कॉपीराइटिंग कोर्स लिया या ट्रेनिंग लिया, देन यू कैन ऑल्सो मेंशन कि मैंने XYZ पर्सन से एक्चुअली कॉपीराइटिंग सीखी है। सो दिस विल बिल्ड ट्रेमेंडस क्रेडिबिलिटी, ट्रेमेंडस अथॉरिटी, एंड क्लाइंट्स विल नो कि यार दिस पर्सन एक्चुअली नोज द पीपल इन द कॉपीराइटिंग
तो अगर ये जानता है इन लेजेंड्स को और इनको इसने स्टडी किया, देन होपफुली ही विल बी एबल टू गिव मी समथिंग दैट कन्वर्ट्स वेल। पॉइंट नंबर 4, यहां पे आपने उनको अपनी प्राइसिंग और डिलीवरी टाइम्स के बारे में बताना है। और प्राइसिंग को आपने इस तरह से पोजीशन करना है एज अ बिगिनर कि आपने अपनी प्राइस को कम रखना है कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स इन द मार्केट प्लेस, लेकिन आपने ये नहीं शो होने देना कि मेरी प्राइस इसलिए कम है दैट आई एम नॉट गुड इनफ। आपने एक्चुअली ये कहना कि मेरी प्राइस सिर्फ इसलिए कम है बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड सम रिव्यूज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट सम क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स और गेट सम रिजल्ट्स के स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम माय क्लाइंट्स, इसीलिए आई एम चार्जिंग दिस वेरी लो प्राइस फॉर अ लिमिटेड टाइम इन द बिगिनिंग। एंड इफ यू डोंट टेक एक्शन नाउ, आई कैन गारंटी यू दैट दीज प्राइसेस विल बी डबल्ड और इवन ट्रिपल्ड इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो इससे ये होगा कि क्लाइंट्स जो है, एक तो उनमें सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होगी और आपकी ये कम प्राइस जस्टिफाई हो जाएगी इन योर ओन एडवांटेज। अब उनको लगेगा कि इसलिए प्राइस कम नहीं है कि ये न्यूबी है या इसको बिल्कुल पता नहीं है, उनको पता लगेगा कि यार ही एक्चुअली नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ही इज जस्ट चार्जिंग लो प्राइस बिकॉज ओके ही वांट्स टू गेट सम टेस्टिमोनियल्स, ओके दैट मेक्स सेंस। और अगर हम आज ऑर्डर नहीं करते तो होपफुली इन द फ्यूचर इसकी प्राइसेस बढ़ चुकी होंगी। द सेम गोज फॉर डिलीवरी टाइम्स। स्टार्ट में आपने डिलीवरी टाइम्स कम रखने हैं कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स। इफ दे आर ऑफरिंग 500 वर्ड्स ऑफ कॉपी और 1 सेल्स पेज और 1 लैंडिंग पेज इन 3 days, 5 days और 10 days, you can do 1 day बिकॉज एक तो आपके पास काम नहीं है स्टार्ट में, तो आप वैसे ही फ्री हैं, सो यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन देयर प्रोजेक्ट ASAP। और लेकिन बिल्कुल उसी तरह जैसे प्राइसिंग में हमने पोजीशन इसको इस तरह नहीं करना कि मैं इसलिए टाइम कम है कि मेरे पास कोई काम नहीं है। आपने इस तरह पोजीशन करने का मैंने इसलिए टाइम कम रखा हुआ है स्टार्ट में बिकॉज आई एक्चुअली वैल्यू योर टाइम, आई एम एक्चुअली हियर टू हेल्प बिजनेसेस, आई नो दैट टाइम इज मनी, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट एज सून एज आई कैन एंड आई विल डिलीवर इट एज सून एज पॉसिबल। पॉइंट नंबर 5 जो आपने प्राइसिंग और डिलीवरी टाइम के बाद उनको बताना है वो है रिस्क रिवर्सल एंड मनी बैक गारंटीज। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क रिवर्सल, वन इज सेटिस्फैक्शन गारंटी एंड द अदर इज द मनी बैक गारंटी। सेटिस्फैक्शन गारंटी आप इस तरह से देंगे दैट आई एम गोइंग टू वर्क विद यू until you get satisfied, and this means in terms of copywriting that I will offer you multiple revisions, maybe unlimited revisions, 4 revisions, 5 revisions, whatever that is. So that is basically your satisfaction guarantee. And then you're also going to offer them money back guarantee in the beginning. It's very important. मैं तो आज तक देता हूँ बहरहाल money back guarantee, beginning में तो आप लाजमी देते। So tell them if you don't like my work, if my work is not usable, or if you believe that my work won't generate any results for your business, you don't have to pay me anything. I will give 100% of your money back. And then final point, which is point नंबर 6 जो आपने रिस्क रिवर्सल के बाद यूज करना है वो है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेट आप इस तरह से करेंगे बाय ऑफरिंग देम टू सी योर सैंपल्स जो आपने अपने फ्री टाइम्स में क्रिएट किए होंगे और उनको आपने पोजीशन किया होगा दैट यू हैव एक्चुअली वर्कड ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, और साथ में उनको बताएं व्हाट इट विल बी लाइक व्हेन दे स्टार्ट टू वर्क विद यू। तो उनको थोड़ा सा बताएं व्हाट आर योर यूनिक वर्क एथिक्स एंड द बिग व्हाई यू गॉट इनटू द फील्ड ऑफ कॉपीराइटिंग इन द फर्स्ट प्लेस। तो उनको यहां पे बताएं दैट आई गॉट इनटू कॉपीराइटिंग नॉट बिकॉज आई वांटेड टू मेक मनी, ऑब्वियसली यू वांट टू मेक मनी, बट देन अगेन पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू वांट टू पोजीशन इट एज समथिंग बिगर देन मनी। तो आप उनको कहेंगे कि आई got into the field of copywriting because I actually wanted to help businesses. I actually wanted to help small businesses, startups, aspiring entrepreneurs to kickstart their business, to kickstart their idea and actually start making some money. Maybe you can also talk about how persuasion really intrigues you and how you believe that selling is actually a very noble thing if you are selling the product that can actually solve people's problems. तो इस तरह की terminologies को use करें, अपना big why बताएं, why you got into copywriting, how it intrigues you and how you are here to actually help businesses. और मैं एक बोनस टिप दे दूं, अगर आप कॉपीराइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं प्लीज इस चीज को रियल में अप्लाई करें, वाकई में अपने दिल से सोच लें कि आई एम गेटिंग इनटू दिस फील्ड टू हेल्प बिजनेसेस। आपके पास सिंगल मदर्स आएंगी, आपके पास ब्रोक पेंटर्स आएंगे जो वीकेंड्स के ऊपर काम करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं एंड नाउ दे आर लुकिंग टू गेट योर हेल्प। तो प्लीज अपने दिल में एम्पैथी पैदा करें फॉर दीज गाइज जो आपके पास आ रहे हैं। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू स्टार्ट मेकिंग अ लॉट मोर मनी बिकॉज ट्रस्ट मी, मनी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। व्हेन यू आर एक्चुअली इन द फील्ड टू हेल्प पीपल, मनी विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली एंड अ लॉट ऑफ इट। जी, तो इसी के साथ ये 6 पॉइंट्स थे जिनको आपने अपने डिस्क्रिप्शंस में व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट ऑन द मार्केट प्लेसेस और अपने क्लाइंट्स के पिचेस में इंक्लूड करना है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस के अंदर। दिस इज समथिंग दैट आई डिड पर्सनली व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट टर्न्ड आउट रियली वेल फॉर मी एंड इफ यू फॉलो इट, इट विल टर्न आउट रियली वेल फॉर यू एज वेल। मैं आपको क्विक समरी दे देता हूं। सबसे पहली चीज जो आपने क्लाइंट्स को बतानी है वो है अबाउट योर यूनिक राइटिंग प्रोसेस एंड योर लर्निंग प्रोसेस। दूसरी चीज जो आपने उनको बतानी है वो है दैट यू हैव वर्कड ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बाय एक्चुअली क्रिएटिंग सैंपल्स इन योर फ्री टाइम and positioning them as projects that you have worked on in the past. तीसरी चीज, talk about the legends of copywriting and the industry known marketers of today जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको आप स्टडी करते हैं, और अगर किसी लेजेंड से आपने एक्चुअली सीखा है with the help of some course or something तो उसका जिक्र करें that I've learned from this legend. Number 4, pricing and delivery के बारे में बताएं. Keep your prices low but position them
एज अ वे कि ये इसलिए लो है बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट सम टेस्टिमोनियल्स, ये इसलिए लो नहीं है दैट आई एम नॉट गुड इनफ। और डिलीवरी टाइम्स कम रखें और उसको पोजीशन इस तरह करें कि आई रियली केयर अबाउट योर टाइम एंड आई वांट टू गिव यू समथिंग ग्रेट इन एज लिटिल टाइम एज पॉसिबल। नंबर 5, ऑफरिंग अ रिस्क रिवर्सल सेटिस्फैक्शन गारंटी दें बाय ऑफरिंग मल्टीपल रिवीजन्स एंड यू ऑल्सो ऑफर द मनी बैक गारंटी, सो इफ यू डोंट लाइक माई कॉपी आई विल गिव यू 100% ऑफ योर मनी बैक। एंड द नंबर 6 which is also very important is demonstration. Demonstrate करें by showing them your samples और उनको अपना big why बताएं, why you got into copywriting in the first place, and the reason could be that I really want to help small businesses and aspiring entrepreneurs to kickstart their business, and I also feel that copywriting is very intriguing and the idea of persuasion and selling something that can actually help people is something that fascinates me. जी, तो I hope आपको इस वीडियो से tremendous value मिली होगी, and trust me, if you start applying these points in your next pitches and your profile descriptions, you will be able to land your very first client in no time, inshallah. Give this video a thumbs up. नीचे comment section में बताएं if you found these tips extremely valuable. इसी के साथ साथ ये भी बताएं comments में what you wanna see in the next videos. ये वीडियो भी मैंने किसी comment की बेस पे बनाई है. So tell me what topic I should cover in my next video. I will take a look at your comments and maybe pick the top comment to create a video on that topic. इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें so that you can stay tuned to my upcoming videos. मेरे Facebook ग्रुप को ज्वाइन करें by clicking the link in the description so that you can hang out with like-minded people and you can interact directly with me. Finally, if you want to master the basics of copywriting from A to Z, then check out the AKC copywriting workshop, link in the description below. इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल कॉपीराइटिंग रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।